हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि, यानी टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण विवेचना इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। और आपसे हम निवेदन करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हों या चैनल को हमेशा विज़िट करते हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड संपूर्ण फर्स्ट पेपर के साथ साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी आप सब्जेक्ट से दे रहे हों तो हम सारे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि कैसे प्राप्त होती है और कब कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसके प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बात करेंगे कि टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि कहाँ से प्राप्त होती है और कैसे होता है। अब जैसे हमारा सबसे पहले हम किसी समस्या का पहले शुरुआत कहाँ से होता है, कोई अनुसंधान करता, कोई सबसे पहले समस्या बनाता है। समस्या यानी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद वह जो है एक परिकल्पना बनाता है, ठीक है। परिकल्पना का निर्माण करता है। जब परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, जब हाइपोथेसिस का निर्माण हो जाता है तो वो क्या करता है, उस परिकल्पना की टेस्टिंग करता है। क्या करता है मित्रों? टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग यानी उसका परीक्षण करता है। अब टेस्टिंग करने के दौरान सांख्यिकीय विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग करता है। और इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत कई तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं। कई तरह की त्रुटियां, ठीक है। कई तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं, ठीक। कई तरह की त्रुटियां पाई, जिनमें टाइप 1 त्रुटि तथा टाइप 2 त्रुटि प्रधान रूप से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? टाइप 1 एवं टाइप 2 इस प्रकार की दो त्रुटियां आपको प्रायः देखने को प्राप्त हो जाते हैं। जब परिस्थिति ऐसी होती है कि शोधकर्ता यानी रिसर्चर निराकरणीय परिकल्पना, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो हम दो प्रकार के परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। पहली परिकल्पना होती है वैकल्पिक परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना जिसे हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है शून्य परिकल्पना, ठीक है। इसे हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस। तो आपको ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम परिकल्पना का टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका वैकल्पिक परिकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है। उसी के बिहाफ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं। और हम टेस्ट किस परिकल्पना का करते हैं? हम शून्य परिकल्पना की टेस्टिंग प्रायः करते हैं। 90% चांस होता है कि हर रिसर्चर शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करता है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए एरर कहाँ से उत्पन्न होता है टेस्टिंग के दौरान, उसकी बात हम लोग करते हैं, जहाँ से टाइप 1 और टाइप 2 की बात आ जाती है, ठीक है। कि जब परिस्थिति ऐसी होती है कि शोधकर्ता निराकरणीय प्राकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस को सत्य रहने पर भी उसे अस्वीकृत कर देता है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यहाँ पे जब हम नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग शुरू करते हैं
तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, ठीक है, दो केसेस आती हैं। एक केस तो ऐसा आता है कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस सत्य हो जाए, सत्य हो जाए, सत्य हो, ठीक है, फिर भी उसे हम अस्वीकार कर दें, फिर भी उसे हम क्या कर दें, अस्वीकार कर दें, अस्वीकार कर दें, ठीक है, या रिजेक्ट कर दें। अब सत्य हो नल हाइपोथेसिस लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं यानी अस्वीकार कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है, इस प्रकार की जो त्रुटि होती, मतलब वो नल हाइपोथेसिस सत्य है लेकिन हम उसको अस्वीकृत कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो त्रुटि आती है, इस क्रम में जो त्रुटि आती है उसे हम टाइप 1 त्रुटि कहते हैं। क्या मित्रों? टाइप 1 त्रुटि कह देते हैं, त्रुटि, टाइप 1 त्रुटि कह देते हैं। नल हाइपोथेसिस सत्य हो, फिर से ध्यान सुन लीजिए, लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर दें या शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता अस्वीकार कर देता है किसी कारणवश, तो अब ये क्या हुआ, एक हमारे पास त्रुटि जागृत हो गई। चूँकि नल हाइपोथेसिस सत्य है लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ कोई ना कोई त्रुटि आपको देखने को मिल रहा है, तो इस केस में हमारा जो टाइप 1 त्रुटि हो जाता है। अब दूसरा केस इसमें ये होता है, अब इसमें दूसरा केस ये होता है कि नल हाइपोथेसिस की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस के टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस को अनुसंधानकर्ता क्या करें, गलत हो यानी असत्य हो, असत्य हो। अब नल हाइपोथेसिस जब टेस्टिंग करके फाइनली दिख रहे हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या आ रहा है, असत्य आ रहा है, फिर भी इसको हम लोग स्वीकार कर लें, ये ध्यान से देखिए, तब भी इसको हम लोग स्वीकार कर लें या एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस प्रकार की जो त्रुटि हमको देखने को मिलती है उसे हम लोग टाइप 2 त्रुटि यानी टाइप 2 एरर कहा जाता है। नल हाइपोथेसिस असत्य हो लेकिन फिर भी हम उससे क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो इस प्रकार की जो त्रुटि हमें देखने को मिलती है वो टाइप 2 त्रुटि हो जाती है। अब दो बातें यहाँ और ध्यान से समझ लीजिए कि जो टाइप 1 त्रुटि है इसे हम लोग अल्फा त्रुटि बोलते हैं, अल्फा त्रुटि बोलते हैं। जो टाइप 2 त्रुटि होती है इसे हम लोग बीटा त्रुटि बोलते हैं। तो अल्फा त्रुटि क्या है, टाइप 1 एरर, बीटा त्रुटि क्या होती है, टाइप 2 एरर होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की त्रुटियां हमको प्रायः देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए ये नेट JRF और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइप 1 टाइप त्रुटि पूछी जाती है, तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।